ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी इंदौर की, जहां R1 RCM ने मध्य प्रदेश के इंदौर में अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। साथ ही बात करेंगे सिंगरौली की, जहां ठंड के मौसम में खुले में रहने वाले गरीब हितग्राहियों के लिए आश्रय स्थल संचालित किया है। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। देवास में ब्लू वाटर सर्टिफिकेशन अवार्ड कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को मल्हार स्मृति मंदिर में चित्रकला विद्यार्थियों और कलाकारों द्वारा कला शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने इस कला शिविर का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों एवं कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों का अवलोकन किया। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत ज्योति शर्मा, अमृत संचय अभियान की टीम और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। जिले में जल संरक्षण के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए शासकीय, अशासकीय और निजी संस्थानों द्वारा जल संचय वाटर बजट के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। इस ब्लू वाटर सर्टिफिकेशन अवार्ड का आयोजन 17 दिसंबर को मल्हार स्मृति मंदिर में शाम 5 बजे किया जाएगा। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। R1 RCM ने मध्य प्रदेश के इंदौर में अपने नए कार्यकाल का उद्घाटन किया, जो भारत में कंपनी के वैश्विक डिलीवरी और इनोवेशन केंद्र के रूप में काम करेगा। इंदौर स्थित यह आधुनिक केंद्र बैकएंड रेवेन्यू साइकिल ऑपरेशंस जैसे AR फॉलोअप और बिलिंग पर प्रारंभिक रूप से केंद्रित रहेगा और भविष्य में कोडिंग व क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन जैसे विशेष क्षेत्रों तक विस्तारित रहेगा। कंपनी वर्ष 2026 के अंत तक यहां लगभग 500 कर्मचारियों को जोड़ने की योजना बना रही है। इंदौर के कुशल प्रतिभा भंडार, शैक्षणिक परिस्थितिकी तंत्र और बुनियादी ढांचे के कारण इसे R1 RCM का टियर 2 शहर में रणनीतिक केंद्र बनाया गया है। कंपनी स्थानीय रोजगार बढ़ाने के लिए फ्रेश ग्रेजुएट्स और अनुभवी पेशेवरों की भर्ती करेगी और कर्मचारियों को RCM की विशिष्ट क्षमताओं से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही R1 RCM ने सामुदायिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए स्माइल फाउंडेशन के साथ हेल्पिंग हैंड्स ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट्स इंदौर और आसपास के वंचित समुदायों को मुफ्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, जांच, दवाइयां और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेंगी। 2 वाहनों का लोकार्पण हुआ है। आप बताएं कौन सी कंपनी है, क्या कहना चाहेंगे इसको? ठीक है, हम R1 RCM है। हम एक US के हेल्थ केयर कंपनी है और उनका बैकएंड का काम संभालते हैं। हम इंडिया में 17,000 के ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं और हम दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली में भी नोएडा और गुड़गांव में है। और ये हमारा इंदौर के अंदर पहला स्टेप है और इसलिए पर जब R1 काम करता है, बिकॉज हम हेल्थ केयर में हैं, हम चाहते हैं कि हम सबसे पहले लोगों के बीच में जाएं, लोगों के साथ मिलें और उसके बाद काम शुरू करें। सो हमारे अभी सिर्फ यहाँ पर शायद 50 लोग अभी हमने हायर किए हैं, पर हम चाहते हैं कि हम इंदौर के साथ ज़्यादा घुल मिल जाएँ। तो हमारा इरादा है कि इन वैन्स के साथ, जो एक आप सोचिए एक प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट जैसी है, तो हम चाहते हैं कि ये इंदौर के अलग अलग जगहों पे जाएं, जहाँ पर शायद लोग जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पाते और वहाँ पर फर्स्ट एड, छोटे मोटे डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट करने का एक जरिया बने। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। सिंगरौली नगर पालिका निगम ने ठंड के मौसम में खुले में रहने वाले गरीब हितग्राहियों के लिए आश्रय स्थल संचालित किया है। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड और सिंगरौली में चल रहे इन आश्रय स्थलों में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था, गर्म रजाई, कंबल, हीटर और गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नोडल अधिकारी DNULM अक्षत उपाध्याय ने हाल ही में निरीक्षण कर नागरिकों से संवाद किया और आश्रय स्थल की व्यवस्थाओं की संतोषजनक समीक्षा की। आश्रय स्थल में स्वच्छता बनाए रखने के लिए नियमित सफाई की जाती है तथा प्रातः और दोपहर भोजन के लिए ट्रॉमा सेंटर और दीनदयाल चलित रसोई संचालित है। रात 10 बजे से 11 बजे के बीच कर्मचारी खुले में रहने वाले नागरिकों को आश्रय स्थल में रात्रि बिताने हेतु प्रेरित करते हैं। निरीक्षण के दौरान NULM के सिटी मिशन मैनेजर कृष्णा पटेल और पवन मिश्रा भी उपस्थित थे। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सघन जांच एवं जन जागरूकता अभियान चलाया। हर यात्रा सुरक्षित, हर मुसाफिर संरक्षित के संदेश के साथ चलाए गए इस अभियान के दौरान जिले के विभिन्न चेक पॉइंट पर वाहनों की गहन जांच की गई। तिनगुड़ी चौकी पर नियमों का उल्लंघन करने वाले एक मालवाहक वाहन को जब्त किया गया। वहीं अन्य वाहनों पर
चालानी कार्रवाई की गई। जांच में पीयूसी, बीमा, वाहन दस्तावेज, हेलमेट, सीट बेल्ट, लाइसेंस और नाबालिग वाहन चालकों पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही परिवहन विभाग के स्कूलों, कॉलेजों और प्रमुख स्थानों पर सड़क सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।